कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलखिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या होगी। साथियों, मैंने विकसित भारत के लिए 4 स्तंभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है। ये 4 स्तंभ किसान, युवा, महिलाएं और गरीब। जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा, हम विकास को इन्हीं 4 धाराओं के, 4 स्तंभों के बलबूते पर देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इनको सशक्त करना ही भाजपा की प्राथमिकता है। हरियाणा के गरीब तो पिछले 10 साल से डबल इंजन की सरकार का काम देख रहे हैं। मुफ्त इलाज की सुविधा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हरियाणा के गरीब परिवारों को अनेक सुविधाएं मिली है। अब हरियाणा की भाजपा सरकार गरीब कल्याण के काम को और अधिक गति देगी। साथियों, हरियाणा तो कृषि के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। हरियाणा की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है। हमारा लक्ष्य एकदम साफ है। भाजपा सरकार हरियाणा के किसानों की उपज को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना चाहती है। बाजरा जैसा यहां का मोटा अनाज श्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। हरियाणा खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है। इससे हरियाणा के तिलहन किसानों को भी ज्यादा लाभ होगा। साथियों, हरियाणा के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। चाहे मानेसर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, गुरुग्राम के स्टार्टअप्स हो या फिर खेल की दुनिया, हरियाणा के छोरा छोरी खूब धूम मचा रहे हैं। भाजपा सरकार इन सभी क्षेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है। आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ति बनने जा रहा है और इसमें हरियाणा के नौजवानों की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। इसलिए
हरियाणा में स्पोर्ट्स, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड मैप भाजपा ने रखा है। साथियों, जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेड डेवलपमेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है। हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के सशक्तिकरण से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है। हरियाणा वो राज्य है जिसने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रूप में देश को नेतृत्व दिया है। अब हरियाणा में हजारों लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बनाने वाले हैं। लाडो लक्ष्मी योजना से भी हरियाणा की बहनों को बहुत लाभ होने वाला है। जब माताएं बहनें आर्थिक रूप से समृद्ध होगी, समर्थ होगी, तो इसका लाभ पूरे परिवार को होगा। परिवार समर्थ होगा तो हरियाणा समर्थ होगा, देश समर्थ होगा। साथियों, भाजपा की सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है। नेशन फर्स्ट। भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र हो या फिर हरियाणा, इन 10 सालों में भाजपा की सरकार पर भ्रष्टाचार का एक दाग नहीं लगा है। केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है, वैसे ही हरियाणा सरकार 10 साल चलाई हमने, भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पण भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है। और मैं इसके लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री भाई नायब सैनी जी और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी की भरपूर तारीफ करता हूं, भरपूर प्रशंसा करता हूं। उन्होंने हरियाणा के विकास के लिए बहुत मेहनत की है। साथियों, जब जनता ऐसे काम को प्रोत्साहित करती है, नेक नियत और अच्छी नीति को सराहती है, तब काम करने की ऊर्जा भी दोगुनी होती है।